आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है जाड़ा या सर्दी। जाड़ा या सर्दी को हम इंग्लिश बोलते हैं विंटर। विंटर यानी सर्दी के दिनों को हम विंटर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्फ। जो सर्दी के दिनों में बर्फ पड़ती है यानी जो जहाँ पर तेज बर्फबारी होती है उन वाले इलाकों पर जो बर्फ गिरती है उस बर्फ को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नो। स्नो यानी बर्फ। नेक्स्ट हमारा बर्फ गिरना। बर्फ गिरना को भी हम इंग्लिश में स्नो बोल सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेंगे, बर्फ गिर रही है, इट इज स्नोविंग यानी बर्फ गिर रही है। नेक्स्ट है हमारा शीतल लहर। शीतल लहर जो ठंडी ठंडी हवा चलती है सर्दियों के दिनों में, जो बहुत तेज हो और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है रात के टाइम, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं कोल्ड वेव। कोल्ड वेव यानी शीतल लहर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्फबारी। बर्फबारी, बर्फ गिरना और बर्फबारी एक ही बात है, लेकिन बर्फबारी हम जैसे आम शब्द में यूज में लेता है। जैसे बर्फबारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल यानी बर्फबारी। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का टुकड़ा। जो बर्फ का टुकड़ा तो अलग होता है, लेकिन दिखाए हमें फिल्मों में, कोई कार्टून में ऐसे बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नो फ्लैक। स्नो फ्लैक यानी बर्फ का टुकड़ा। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का गोला। बर्फ के गोले को हम इंग्लिश बोलते हैं स्नो बॉल। स्नो बॉल यानी बर्फ के गोले। जहाँ पर बर्फबारी गिरती है वहाँ बर्फबारी वाले क्षेत्र पर लोग बाग या बच्ची गेंद बना के खेलते हैं, यानी बॉल बना के खेलते हैं ना बर्फ के, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बर्फ का पुतला। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं स्नोमैन। स्नोमैन यानी बर्फ का पुतला। जहाँ पर बर्फ गिरी होती है वहाँ पर बर्फ के पुतला बनाकर वहाँ पर खेला जाता है। इस बर्फ के पुतले को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नोमैन यानी बर्फ का पुतला। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का तूफान। जो बर्फ का तूफान आता रहता है जब ज़्यादा तेज ठंडी हवा चलने लग जाए तो बर्फ का तूफान बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म यानी बर्फ का तूफान। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पर कई इलाकों पर बहुत तेज बर्फबारी हो जाती है और बर्फ की चादरें बिछ जाती है जमीन पर, उस बर्फ की चादर का हम इंग्लिश में बोलेंगे स्नो ब्लैंकेट। स्नो ब्लैंकेट यानी बर्फ की चादर यानी एक परत। नेक्स्ट है हमारा लटकी हुई नुकीली बर्फ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आइसिकल। आइसिकल यानी लटकी हुई नुकीली बर्फ। ये पानी जम जाता है जैसे नुकीली बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा कोहरा। कोहरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉग। फॉग यानी कोहरा। ये शाम के समय, रात के समय और सुबह के समय रहता है। नेक्स्ट है हमारा घना कोहरा। घना कोहरा। घना कोहरा जो बहुत कुछ ही दिखाई नहीं दे, इतना ज्यादा कोहरा हो रखा हो, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं डिनेस फॉग। डिनेस फॉग यानी घना कोहरा। नेक्स्ट है हमारा धुआं वाला कोहरा। यह वाला भी कोहरा होता है, धुआं वाला कोहरा यानी जैसे धुआं और कोहरा दोनों मिक्स में होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग यानी धुआं वाला कोहरा। नेक्स्ट है हमारा रोए। रोए जो ऊनी कपड़े होते हैं जिन पर ये ऐसे रोए लग जाती है बहुत सारी, इस रोए को हम इंग्लिश बोलते हैं लिंट या फ्लूप। फ्लूप यानी लिंट या फ्लूप यानी रोहे। नेक्स्ट है हमारा जो ये रोए होती है उनको हटाने की, ऐसी आपको चित्र में दिख रहा हो ऐसी कोई चीज आती है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं लिंट रिमूवर यानी रोए हटाने वाला। रोए हटाने वाला यानी लिंट रिमूवर, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लूप रिमूवर। फ्लूप रिमूवर यानी रोहे हटाने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं लिंट रोलर। लिंट रोलर यानी रोए हटाने वाला। ये तीन वर्ड हम बोल सकते हैं, इनको बहुत यूज में लिया जाता है बोलने में। नेक्स्ट है हमारा ठिठुरना कांपना। जो सर्दी लगती है जब हमारा शरीर ठिठुरना या फिर कांपने लगता है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं सीवर। सीवर यानी ठिठुरना या कांपना।
जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेंगे इसको, वह ठंड के मारे कांप या ठिठुर रही थी। शी इज शिवरिंग विथ कोल्ड, यानी वह ठंड के मारे कांप या ठिठुर रही थी। शी इज शिवरिंग विथ कोल्ड, यानी वह ठंड के मारे कांप या ठिठुर रही थी। नेक्स्ट है हमारा जमना। जमना जब कोई ठंड की वजह से या सर्दी की वजह से कोई चीज जम जाती है, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं फ्रिज। फ्रिज यानी जमना। जैसे फ्रिज में कोई चीज रखी वो जम जाती है, पानी जमना, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं फ्रिज। फ्रिज यानी जमना। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम बोलचाल की आम भाषा में बोलते हैं मेरे हाथ जम गए, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं माई हैंड आर फ्रीजिंग, यानी मेरे हाथ जम गए, यानी मेरे हाथ जम गए। जैसे हमारे कई बार सर्दी की वजह से या फिर एक जगह स्थिर रहने की जगह से हमारा शरीर के अंग अलग अलग जगह से सुन पड़ जाते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं नम्ब। नुम्ब यानी सुन। नेक्स्ट है हमारा सुन हो जाना। सुन हो जाना, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं गो नुम्ब। गो नुम्ब यानी सुन हो जाना, यानी किसी चीज की एक जगह ज्यादा देर बैठने पर या फिर ज्यादा देर स्थिर होने पर हमारा शरीर की कोई अलग अलग पार्ट सुन हो जाना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं मेरी उंगलियां सुन हो गई। मेरी उंगलियां सुन हो गई। माई फिंगर्स आर गोइंग नूब्स। माई फिंगर्स आर गोइंग नूब्स, यानी मेरी उंगलियां सुन हो गई। या फिर कहीं बोलचाल बोलते हैं मेरी उंगलियां जम गई, या फिर सर्दी की वजह से मेरी उंगलियां बर्फ की तरह जम गई। नेक्स्ट है हमारा धूप सेकना। जब दिन की समय में धूप निकलती है, सर्दियों के दिनों में हम धूप सेकते हैं, उस धूप सेकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बास्क। बास्क यानी धूप सेकना, यानी हल्की हल्की धूप सेकना। नेक्स्ट है हमारा चलो धूप सेकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चलो धूप सेकते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन, यानी चलो धूप सेकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाथ तापना। हाथ तापना यानी वार्म हैंड्स। वार्म हैंड्स यानी हाथ तापना, आग में हाथ तापना, यानी हाथ तापने से हमें सर्दी ज़्यादा नहीं लगती है, इसलिए भाई कई लोग आग तापते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आओ और अपने हाथ ताप लो। आओ और अपने हाथ ताप लो। कम एंड वार्म योर हैंड्स, यानी आओ और अपने हाथ ताप लो। कम एंड वार्म योर हैंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आग जलाना। आग जलाना यानी बहुत जगह उपयोग में लिया जाता है। जैसे कोई रोटी बना रहा है आग जला दो, कोई ताप रहा है आग जला दो, या फिर कोई कचरा या फिर इकट्ठा कूड़ा जला रहा है आग जला दो, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं किंडल। किंडल यानी आग जलाना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोलेंगे किंडल द फायर। किंडल द फायर। किंडल द फायर यानी आग लगा दो। आग लगा दो यानी किंडल द फायर। किंडल द फायर। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पर बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पर आग जलाने की सुविधा नहीं होती है, तो कमरों के अंदर या फिर रूम के अंदर अंगीठी टाइप की एक खिड़की बनाई जाती है, उस अंगीठी के अंदर आग जलाई जाती है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं फायर स्पेस। फायर स्पेस यानी अंगीठी। नेक्स्ट है हमारा रूखी त्वचा। रूखी त्वचा को हम इंग्लिश बोलते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन यानी रूखी त्वचा। सर्दी या फिर ठंडी हवा लगने की वजह से हमारी रूखी या फिर सूखी सूखी त्वचा हो जाती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई स्किन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फटे हुए होठ। सर्दी की वजह से या फिर ठंडी हवा टकराने की वजह से हमारे होठ फट जाते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स यानी फटे हुए होठ, यानी हमारे फटे हुए होठ। नेक्स्ट है हमारा फटी हुई त्वचा। फटी हुई त्वचा भी ठंडी हवा लगने की वजह से या फिर सर्दी लगने की वजह से हमारी त्वचा फट जाती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चैप्ड स्किन। चैप्ड स्किन यानी फटी हुई त्वचा। नेक्स्ट है हमारा जब हम सर्दियों में नहा लेते हैं या फिर सर्दियों में कुछ पहनते नहीं है या फिर हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं चटर। चटर यानी दांत किटकिटाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोंगटे खड़े हो जाना। जब हमें सर्दी लगती है इसका संकेत होता है, यानी रोंगटे खड़े हो गए यानी सर्दी लग गई। गेट
गूस बम्स, गेट गूस बम्स यानी रोंगटे खड़े होना। नेक्स्ट है हमारा सर्दी की वजह से या फिर ज्यादा देर ठंडी हवा में रहने की वजह से जुकाम हो गई। जुकाम को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोल्ड, कोल्ड यानी जुकाम। नेक्स्ट है हमारा गले में खराश, गले में खराश यानी बोलने में दिक्कत आ रही हो, गले में आवाज थोड़ी मीडियम आ रही हो या फिर भारी भारी आवाज आ रही हो, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं सोर थ्रोट, सोर थ्रोट यानी गले में खराश। नेक्स्ट है हमारा खांसी, खांसी को हम इंग्लिश बोलते हैं खॉग, खांसी को हम इंग्लिश बोलते हैं खॉग, खांसी को हम इंग्लिश बोलते हैं कॉफ यानी खांसी। नेक्स्ट है हमारा नाक में कुछ ज्यादा ठंडी हवा चल जाने की वजह से, फिर नाक में कुछ कचरा है, फिर कुछ धुआं हुआ चल जाने की वजह से छींक आती है, तो छींकना को हम इंग्लिश बोलते हैं स्नीज, स्नीज यानी छींकना। नेक्स्ट है हमारा कंबल, कंबल जब हम रात को सर्दियों के समय में सोते हैं तो हम सर्दी से बचने के लिए कंबल का उपयोग लेते हैं। कंबल को हम इंग्लिश बोलते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कंबल। कंबल कई प्रकार के होते हैं जिसको हम ब्लैंकेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रजाई, रजाई भी कुछ अलग तरीके होती है, कंबल अलग होता है और रजाई अलग होती है। रजाई में रुई भरी हुई होती है, तो रजाई को हम इंग्लिश बोलते हैं क्विल्ट, क्विल्ट यानी रजाई। रजाई गर्म होती है अंदर से, जो क्विल्ट, क्विल्ट यानी रजाई, रजाई को भी हम सर्दियों दिनों में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा दस्ताने, दस्ताने को हम इंग्लिश बोलते हैं ग्लव्स, ग्लव्स यानी दस्ताने जो हम हाथ में पहनने की उपयोग में लेते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर काम हाथ ही आता है, जो हाथ को रोज हाथ से काम करने की वजह से हमारे हाथ जम जाते हैं, तो हम ग्लव्स का उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दस्ताने, इसका हम इंग्लिश बोलते हैं फिंगरलेस, फिंगरलेस ग्लव्स, फिंगरलेस ग्लव्स यानी दस्ताने जो ऊपर से उंगलियों की तरफ से कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुलबंद, गुलबंद जो गले को ठंड से बचाता है, या फिर हम कोई गांव में देखा होगा आपने सिर के या फिर कान के बांध लेते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मुलफ्फर, मुफलर, मुफलर यानी गुलबंद, मुफलर यानी गुलबंद। नेक्स्ट है हमारा कंटोप, कंटोप जो ऐसी जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा होता है, इसको हम सर्दियों से बचाने के लिए कान पर लगाते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं ईयर मुफ्स, ईयर मुफ्स यानी कंटोप। नेक्स्ट है हमारा ऊनी टोपा, ऊनी टोपा को हम इंग्लिश बोलते हैं बबल हैट, बबल हैट यानी ऊनी टोपा, जो ऊनी टोपा होता है कुछ इस तरह का, इसको ज्यादातर लड़कियां लगाना पसंद करती है। नेक्स्ट है हमारा ऊनी टोपी, नेक्स्ट है हमारा ऊनी टोपी, ऊनी टोपी को हम इंग्लिश बोलते हैं बीनी, बीनी यानी ऊनी टोपी, ऊनी टोपी जो भी ये इस प्रकार की होती है आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है हमारा सॉल, सॉल को हम इंग्लिश बोलते हैं स्वॉल, स्वॉल यानी साल, जो हम ठंड से बचने के लिए इसको अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऊनी जर्सी, ऊनी जर्सी को हम इंग्लिश बोलते हैं स्वेटर या फिर जंपर, स्वेटर या फिर जंपर यानी ऊनी जर्सी जो इस प्रकार की होती है ऊनी जर्सी। नेक्स्ट है हमारा बंद गले वाला स्वेटर जो इस प्रकार के होता है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं टर्टल नेक स्वेटर, टर्टल नेक स्वेटर, टर्टल नेक स्वेटर यानी बंद गले का स्वेटर, बंद गले का स्वेटर।